दोपहर का खाना पार्ट 2। इस कहानी के पहले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह श्वेता और नेहा के बीच दोपहर के खाने को लेकर कलेश चलता रहता था, जिससे परेशान होकर आखिर में उनकी सास ने खाना बनाने की ड्यूटी खुद पर ले ली थी और अब दोपहर के खाने का काम पारुल के जिम्मे ही था। पराठे सेकती हुई पारुल अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। आराम। अरे मेरी किस्मत में कहाँ है सुषमा, मेरी किस्मत में तो आटा सानना और सब्जी बनाना ही लिखा है। वो तो गनीमत है कि मेरी बहुओं ने मेरे हाथ में झाड़ू पोछा नहीं पकड़ा दिया, वरना घर घर झाड़ू पोछा करते दिखती मैं। राम राम पारुल, ऐसा क्यों? कभी भी ऐसी अशुभ बातें नहीं बोलनी चाहिए। तू क्यों घर घर काम करेगी? अगर पैसे की ज़रूरत आ ही पड़ी तो दिन के 6-8 घंटे तेरी ड्यूटी मैं अपने घर पर लगवा लूँगी। 10 घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे गुस्से में एक बात बोल दी तो तू उस बात को पकड़ लेगी क्या? मेरे घर पर पैसों की कोई कमी नहीं है और ये भी आज तक कमा ही रहे। तो ऐसा तो भगवान की कृपा से कभी दिन नहीं आने वाला मेरी ज़िंदगी में। मैं तो ये कह रही थी कि मेरी बहुओं से परेशान हो गई हूँ मैं। शाम को चलो चाय नाश्ता बना देती थी, क्योंकि दिन भर खाली बैठना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अपने हिसाब से डस्टिंग भी कर लेती थी, पौधों में पानी भी डाल देती थी, पर इन्हें दिखाई नहीं। हर रोज़ वही दोपहर के खाने को लेकर कलेश। अरे जान की करती होंगी, आजकल की बहुओं का यही है। इतनी लड़ाई करो कि सास शर्म से खुद ही रसोई में आकर काम संभाल ले। वही तो, ये दोनों नागिन जानती थी कि इस रोज़ रोज़ के कलेश से परेशान होकर मम्मी जी खुद ही काम खुद पर ले लेंगी। और लो ले भी लिया ना मैंने, मेरी ही गलती हो गई। दिन भर काम ही क्या रहता है इन्हें, एक नाश्ता बनाती है और एक रात का खाना, और फिर पूरा दिन फ्री। पर तू अब कर भी क्या सकती है पारुल? जोश जोश में तूने दोपहर के खाने की ड्यूटी ले ही ली है तो भुगत अब। अच्छा चल रख सुषमा, मैं तुझे कुछ देर बाद फ़ोन करती हूँ, मेरी बेटी का कॉल आ रहा है। अरे कैसी हो मम्मी? तुम तो अपनी बेटी को भूल ही गई। मैं लंदन गई थी। लंदन, कोई मनाली नहीं। कितनी फ़ोटोज़ भेजी मैंने तुम्हें, वीडियो कॉल भी किया, पर तुम तो फ़ोन भी नहीं उठाती। कहाँ बिज़ी हो आजकल? लगता है बहुओं से पूरी सेवा करवा रही हो। क्या हुआ मम्मी, हाफ क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? तुम कहीं भाग रही हो क्या? पहले आराम से बैठ जाओ, फिर बात करो। भागी तो रही हो बेटा, अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों से, जो इस जन्म ने मेरे सामने आकर खड़े हो गया है। ऐसा कौन सा कर्म कर दिया था मम्मी तुमने जो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया है? बताओ मुझे। मेरे पास है पंडित जी का नंबर, मैं लगाती हूँ कोई उपाय। अरे पंडित जी को कुंडली दिखा कर ही तो लेकर आई थी अपनी दोनों बहुओं को मैं। सुशील और श्वेता के 32 गुण मिलते हैं और प्रेम और नेहा के 34। पर क्या फ़ायदा हुआ? उन दोनों की कुंडली को खुद की कुंडली से मिलाया होता मैंने, तो आज बुढ़ापे में मुझे रोटियां नहीं बनानी पड़ती। तुम खाना बना रही हो मम्मी? पर क्यों? श्वेता भाभी, नेहा भाभी कहाँ चली गई? बड़ी लंबी कहानी है बेटा, क्या बताऊँ। तो दामाद जी के साथ विदेश घूमने गई थी, इसलिए मैं तेरी ट्रिप ख़राब नहीं करना चाहती थी। और पारुल पूरी कहानी अपनी बेटी को बताती है कि किस तरह उसकी दोनों बहू दोपहर का खाना न बनाने के बहाने ढूंढ रही थी, जिस कारण आखिर में दोपहर का खाना बनाने की ड्यूटी पारुल पर आ गई थी। अच्छा तो ये बात है। पारुल खाना तैयार करके बाहर टेबल पर लगाती है। मानना पड़ेगा मम्मी जी, खाना तो आप अच्छा बना ही लेती है। हाँ तुम तो बोलोगी, तुम्हारी पसंद की आलू प्याज की सब्जी जो बनी है। ये तो गलत बात है मम्मी जी, आप हर रोज़ नेहा की पसंद की सब्जी बना देती हैं। इस घर में मैं भी तो हूँ। अभी लगातार 3 दिन से नेहा के पसंद की सब्जी बनी है, तो कल मेरी पसंद की बननी चाहिए। मुंह खोलने के पहले सोच तो लिया करो श्वेता। एक तो इस उम्र में मम्मी हम सबके लिए खाना बना रही है, ऊपर से तुम फरमाइशें कर रही हो। अरे तो फरमाइश जाकर मैं पड़ोस वाली सुषमा आंटी से करूँ क्या? फरमाइशें तो अपने लोगों से ही की जाती है। और दोपहर का खाना बनाने की ड्यूटी मैंने नहीं दी थी मम्मी जी को, मम्मी जी ने खुद ली थी, और वो भी इस नेहा के कारण। आराम से अगर ये दोपहर के बर्तन धो देती और काम में मेरा हाथ बटा देती तो इतना लफड़ा होता ही नहीं। ऐसा तो हुआ नहीं था भाभी कि सिर्फ मैं ही दोपहर के खाने को लेकर लड़ रही थी। कलेश तो आप भी बराबर कर रही थी। बराबर क्या, मुझसे 2 पैसे ज़्यादा ही कर रही थी। किस तरह बड़े बड़े बर्तन धोने के लिए निकाल देती थी आप, मैं भूली नहीं हूँ। ओ गाना बजाना हो गया, ये टॉपिक क्लास हो चुका है, बहस मत करो। फिर वही बहसबाजी, फिर वही झगड़ा झंझट। अगली सुबह नाश्ता बनाकर नेहा किचन से बाहर आती है। ना ही खाना सर्व करना, ना ही किसी से कुछ पूछना, नेहा सीधे अपने कमरे में चली जाती है। और बांटो काम मम्मी। देखो बेकार में ही तुमने दोपहर के खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले ली। अब खाना बनाने के बाद कोई सर्व भी नहीं करना चाह रहा।
मुझे तो लगता है कुछ दिन बाद हम माँ बेटे ही रसोई में दिखेंगे। करेंगे दारू पार्टी। अरे बाबा, ये क्या कह रही हो तुम कब से ये सब करने लग गई? अरे मैं तो बस गाना गा रही थी। वैसे पार्टी तो होगी। आज हम सारी फ्रेंड्स मिलकर पूरा दिन एंजॉय करने वाली है। अच्छा हुआ कि घर का काम हम तीनों बहुओं में बट गया। 3 बहू कैसे? अब मम्मी जी भी तो इस घर की बहू है ना प्रेम। अब सिर्फ नाश्ता बनाना पड़ता है मुझे, तो दिन भर तो मैं फ्री ही हूँ, आराम से घूमूंगी। वरना ये टेंशन लगी रहती थी दोपहर में भी काम करना है। अपने कमरे से सज धज कर अपना पर्स उठाए नेहा बाहर निकलती है। ये लो, इसका तो ये रोज़ का हो गया है। पर्स उठाया और निकल गई। रात को जो तुम्हारे लिए रोटियां बनाती हूँ मैं, हर रोज़ वेस्ट होती है। तुम्हारे नाम की बनी हुई रोटियां तुम ही नाश्ते में खाओगी। आप मेरे नाश्ते की फ़िक्र मत कीजिए भाभी, क्योंकि नाश्ता बनाने की ड्यूटी मेरी है। और हाँ, आपको मेरे लिए कुछ बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं बाहर ही डिनर करके आऊँगी। ओके बाय मम्मी जी। ये तो गलत है ना मम्मी जी, आपको नाइट ड्यूटी मुझे क्यों देनी थी? सारा घूमना फिरना मूवी देखना रात में ही तो होता है, और रात के खाने के चक्कर में मैं वो सब कर ही नहीं पाती। हे भगवान, फिर से तू शुरू करना चाहती है क्या ये प्रकरण? नेहा के आने के 6 महीने बाद ही मैंने तुझे रात के खाने का काम इसलिए दिया था क्योंकि सुबह सुबह तू जल्दी उठ नहीं पाती। तेरी सुविधा देख कर ही रात के खाने की ड्यूटी तुझे दी थी मैंने, और अब तुझे उसमें भी प्रॉब्लम होने लग गई। किसी ने ठीक ही कहा है, जिस आदमी को कोई काम नहीं होता वो हर चीज़ में प्रॉब्लम निकालता है। दिन भर फ्री रहती है ना तू, इसलिए तू अब हर चीज़ में प्रॉब्लम निकालती है। परेशान हो गई हूँ मैं इन दोनों से। अब तू ही रास्ता दिखा दे भगवान। पारुल ये कह रही थी कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। आ गया रास्ता मम्मी। पर्स लेकर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है नेहा भाभी, पीछे हो जाइए, वरना कुछ बहुत बड़ा मिस कर देंगी आप। वापस आ जाइए, मैं आप सबके लिए लंदन से गिफ्ट लेकर आई हूँ। किरण अपनी दोनों भाभियों, अपने भाई और अपने पापा सभी के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आई बेटा तू? अच्छा, दूसरे बैग में होगा ना, दामाद जी ला रहे होंगे। तू मुझे भूल नहीं सकती, मुझे पता है। बिल्कुल सही कहा मम्मी आपने, मैं आपको कैसे भूल सकती थी। मैं ये कुकर आपके लिए तो लाई हूँ, बड़ी मेहनत लगी बाय गॉड। ये बड़ा अच्छा किया दीदी आपने। कुकर की ना बहुत ज़रूरत थी हमें। हमारे कुकर में तो सीटी ही नहीं लगती। तू मेरे लिए लंदन से ये कुकर लाई? अरे ये तो बाहर मार्केट में भी मिल जाता। तो बाहर मार्केट से ही तो लाई हूँ ना मम्मी। अब आपको इतनी देर रसोई में रहना पड़ता है, तो मुझे लगा आपको किचन की ही किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, सो ले आई। कितनी मूर्ख हूँ मैं जो तुझसे उम्मीद लगा कर बैठी थी। अपनी बहुओं के कारण मुझे दोपहर का खाना बनाना पड़ रहा था। अब तेरी हरकतें देख कर लग रहा है कि तू मुझसे बाकी वक्त का भी खाना बनवा लेगी। तो इसमें हर्जी क्या है मम्मी? इंसान का शरीर जितना चलता रहे उतना ही अच्छा है। मैं तो कहती हूँ नाश्ते और रात के खाने की ड्यूटी भी क्यों दे रखी है भाभीियों को, वो भी हम कर लेते ना मिल बांट के। वो क्या है ना, आपके दामाद जी 6 महीने के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं, तो अकेले मेरा मन भी नहीं लगेगा। 6 महीना मैं यहीं हूँ, माँ बेटी मिलकर संभाल लेंगी रसोई। छोड़ दो अपनी बहू को, जीने दो इन्हें इनकी ज़िंदगी। बेचारी पारुल पर तो पहाड़ टूट पड़ता है। जिस बेटी को वो लकड़ी मानकर समंदर पार करने वाली थी, वो बेटी ही असली नागिन निकली। अगली सुबह किरण एक एक कर अपनी दोनों भाभी के कमरे में जाती है। मैं क्या कह रही थी नेहा भाभी, आपको अपनी किसी फ्रेंड को घर पर बुलाना हो तो बुला लीजिए ना। कॉलेज की फ्रेंड होगी या स्कूल की फ्रेंड होगी, या किट्टी करनी है तो वो भी कर सकती हैं आप। सारी अरेंजमेंट मैं और मम्मी मिलकर कर देंगे। अब रेस्टोरेंट में मिलने से अच्छा है ना किसी को घर पर ही बुला लो, पैसे भी तो बच जाते हैं। क्या आइडिया दिया है दीदी आपने। 2 पार्टी पेंडिंग है मुझे देनी थी। मैं अपनी सहेलियों को घर पर ही बुला लेती हूँ। आप और मम्मी जी खाने वगैरह की तैयारी कर लीजिएगा। नेहा और श्वेता बेशर्मों की तरह अपनी फ्रेंड्स को शाम को अपने घर बुला लेती है। श्वेता अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ाने में बिजी थी, तो नेहा अपनी सहेलियों के साथ। और नौकरों की तरह कभी पारुल तो कभी किरण स्टार्टर, मेन कोर्स, डेजर्ट सभी को सर्व कर रही थी। सच में नेहा, तूने ना पिछले जन्म में हीरे मोती दान किए होंगे जो तुझे इतनी अच्छी सास और ननद मिली, वरना मेरी सास तो पानी का एक गिलास नहीं उठाना चाहती। और मेरी ननद ऐसी किटी पार्टी मेरे घर पर कभी होने ही नहीं देती। मेरी कोई सहेली मेरे घर आकर 10 मिनट बैठ जाए ना, तो उसमें भी अपने भाई के कान भर देती है वो। आज तेरे घर आकर ये साबित हो गया श्वेता कि आज भी ऐसे घर है जहाँ ननद और सास अच्छी हैं, वरना रिश्तेदार नाम पर से ही मेरा भरोसा उठ गया था। श्वेता और नेहा के घर आकर इतना लजीज खाना खाने के बाद सभी उनकी बड़ी तारीफ करते हैं और वापस लौट जाते हैं। अब इतनी सारी सहेलियां मिली हो और पीठ पीछे बातें ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है?
श्वेता के घर से बाहर पैर रखते ही दोनों देवरानी जेठानी की सहेलियों के बीच बातें होनी शुरू हो जाती हैं। ये लो निम्मी, इस श्वेता को पैसे की मदद की थी तुमने, लगता है क्या वो तुम्हें कभी पैसे वापस करेगी? अरे भाई, जो औरत अपनी सास और ननद को नौकरों की तरह अपनी उंगली पर घुमा सकती है, वो अंदर से कितने काले मन की होगी, सोचो तो। वही तो बहन, मुझे तो लगता था ये सीधी है सीधी है। अरे सीधी क्या है, काली नागिन है नागिन। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं? एक बार मेरे पैसे निकल जाए उसके बाद मैं इसका मुंह भी ना देखूं। मेरी सास को पता चल गया कि मेरी सहेली ऐसी है तो वो तो मेरी सारी सहेलियों पर शक करने लगेगी। दरवाजे पर अपने कान लगाई खड़ी किरण ये बातें सुन लेती है। लग गई आग मम्मी, अब तुम फिक्र मत करो, बस हाथ सेकती रहो, बाकी सब कुछ खुद होता जाएगा। कभी अपनी भाभीयों की सहेलियां तो कभी पड़ोसी, सभी के सामने किरण अपनी दोनों भाभीयों की असलियत लाती जा रही थी। पर इसके बाद भी ना ही श्वेता ना ही नेहा के सर पर एक सलवट दिख रहा था। दोनों अभी भी आज़ाद परिंदों की तरह अपनी लाइफ जी रही थी। ये ले, जो तूने बोला मैंने सब कुछ कर दिया। कभी पड़ोसी को बुलाओ, कभी इसको बुलाओ, कभी उसको बुलाओ, 10-10, 20-20 लोगों के लिए खाना बनाओ, सब कर लिया बेटा मैंने। क्या फ़ायदा हुआ? पहले सिर्फ दोपहर का खाना बना रही थी, अब 3 वक्त का बना रही हूँ, वो भी पूरे गांव के लिए। लगता है लंदन से तो बस यही करने आई थी। कहीं तो भी अपनी भाभीयों से मिली हुई तो नहीं है? अरे मम्मी, तुम भी ना हद करती हो, अकेले थोड़ी ना काम करवा रही हूँ मैं तुमसे, मैं भी तो कर रही हूँ ना। एक बार में पत्ते नहीं खोले जाते, छोटे छोटे कार्ड चल दिए मैंने, अब इक्का भी चल ही देती हूँ। 2 दिन के अंदर तुम्हारी बहू ने सारी ड्यूटी खुद वापस नहीं ली तो मेरा नाम भी किरण नहीं। और अगले दिन अपनी दोनों भाभीयों को सरप्राइज़ देने किरण उनके मायके वालों को अपने घर बुला लेती है। मम्मी तुम यहाँ? वाओ वाओ वाओ। अभी कुछ दिन पहले ही मैं आपके पास होकर आई हूँ मम्मी, फिर भी आपको यहाँ देखकर लग रहा है पता नहीं कितने दिनों बाद मिल रही हूँ आपसे। आप सब बैठिए ना, मैं भी सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे बेटा जी आप क्यों जाएंगे, आप ओहदे में मेरी बेटी से बड़ी हैं, आप बैठिए, श्वेता जाएगी। अरे समधन जी, आप भी क्या परायों वाली बात कर देती है। तीनों बच्चे तो मेरे ही है, अब नेहा जाए, श्वेता जाए या किरण जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो खाने से मतलब रखिए। किरण जाकर सभी मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती है। हल्का फुल्का खाकर सभी सोने चले जाते हैं। 2 घंटे बाद। अरे रेणु जी उठिए, बेटी के ससुराल में है आप, किसी 5 स्टार होटल में नहीं जैसे घोड़े बेचकर सो गई। अरे सो कहाँ रही हूँ, लेटी हूँ। ये बस में जब भी सफ़र करती हूँ ना तो मेरी कमर में दर्द हो जाता है। कहिए क्या कह रहे थे आप? मुझे लगता है हमने यहाँ आकर गलती कर दी। बेचारी किरण बेटी और समधन जी तब से रसोई में काम कर रही हैं। तुम्हारी खुद की बेटी कहाँ है? उसे भी तो हाथ बटाना चाहिए ना काम में। क्या नेहा रसोई में नहीं है? बताइए, वहाँ सास और ननद रसोई में और ये लड़की पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे मैंने अपनी नेहा को। अपनी आदत से मजबूर नेहा आराम से दूसरे कमरे में बैठकर अपनी जेठानी के साथ वेब सीरीज देख रही थी। श्वेता को ढूंढती हुई उमा वहां आती है। ये सब क्या है बेटा? अगर हम सब सो रहे थे तो तू अपनी सास के साथ बैठ जाती। यहाँ अकेले कमरे में बैठकर पिक्चर देख रही है और वहाँ बेचारी समधन जी अकेले रसोई में काम कर रही है। अच्छा लगता है क्या? नेहा तुम्हें जो करता देखेगी वही चीज़ तो सीखेगी। तो ज़रा बड़प्पन से काम करो। सभी बाहर आते हैं और एक साथ खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। बहुत अच्छा किया पापा मम्मी जी जो आप आ गए। ये सब दीदी का ही प्लान था कि हम पापा मम्मी की एनिवर्सरी पर उन्हें सरप्राइज़ दें। सही में कितना अच्छा लग रहा है ना, पूरा परिवार साथ में है। वो सब तो ठीक है, ये पराठे लाने में इतनी देर क्यों कर रही है मम्मी जी? मम्मी जी पराठे। 1 मिनट 1 मिनट, ये क्या कहा तुमने? अपनी सास से पराठे मांगे और क्या? बस नेहा के मुंह से ये निकलने की देर थी कि उसकी माँ उसके गाल पर करारा तमाचा झड़ देती है। तमाचे की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि महेश अपने कमरे से और किरण और पारुल रसोई से बाहर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ, कौन गिरा? लगता है मेरा लगाया हुआ बम फट ही गया। अपनी सास को खाना लाने को कह रही है, इतनी हिम्मत तेरी। एक तो बेहूदियों की तरह तब से पिक्चर देख रही थी, दोनों पैर चलते हैं ना तेरे, जाकर रसोई से पराठा नहीं ला सकती? जब ये कमरे में टीवी देख रही थी तभी आपको ये तमाचा जड़ देना चाहिए था रेणु जी। ये सब क्या हरकतें सीख लिए तूने? और आप समधन जी, आपको क्या ज़रूरत है इसे इतना सर पर चढ़ाने की? मम्मी कहाँ किसी को सर पर चढ़ा रही है अंकल जी। वो तो इस घर में खाने को लेकर हर वक्त कलेश होता था,
पहले मम्मी ने काम को इस तरह बांटा था कि एक बहू नाश्ते का काम करेगी, एक रात का, और दोपहर का खाना दोनों मिलकर बना लेंगे। पर नहीं, हर रोज़ दोपहर के खाने के ऊपर लड़ाई होने लगी। फिर मम्मी ने दोपहर का काम खुद ले लिया, तो जो एक वक्त के खाने का काम बचा था उसमें भी ड्रामे शुरू हो गए। इसलिए मैंने तो कह दिया, मम्मी छोड़ो, मैं और तुम मिलकर काम कर लेंगे। तो पिछले कुछ दिनों से मैं और मम्मी ही तो सब कुछ संभाल रहे हैं। क्या? चप्पल कहाँ है मेरी? मुझे लगा तू हमारे साथ बैठ सके, इसलिए बस आज के दिन समदन जी रसोई संभाल रही है। इस घर में ये सब हो रहा है, मुझे पता ही नहीं था। मुझे माफ़ कर दीजिए समदन जी, मेरी परवरिश में भूल हो गई, माफ़ कर दीजिए। यहाँ नेहा की माँ उस पर बरस पड़ती है तो वहाँ श्वेता की माँ उस पर। जिस डांट फटकार की दोनों देवरानी जेठानी को ज़रूरत थी वो उन्हें उनके मायके पक्ष से बराबर मिल जाती है और पूरी तरह से पारुल को रसोई से विदा कर श्वेता और नेहा रसोई संभाल लेती हैं।